ब्रांडी शाही है। ब्रांडी शाही। हाँ, ये वाला साइड जो है ये पूरा टुल्डा का है, ये ब्रांडी शाही वाला है। आप 2 साल बता रहे हैं। हाँ, ये तीसरा चालू हो गया इसको। इसमें एक गड़बड़ी हमसे ये हो गई है, ब्रांडी शाही को चाहिए पानी ज़्यादा, नमी वाली मिट्टी चाहिए। अभी जो भी टेक्नीशियन अभी बाम्बू में है वो सब ठीक है, लगाओ, तो ये उल्टा हो गया है। पथरीली ज़मीन, कम पानी है यहाँ पर और ब्रांडी शाही लगा दिया तो इसकी ग्रोथ बहुत कम है। अभी वहाँ पर एक खेत में और चलेंगे, उसमें ग्रोथ आपको 2-2.5 साल वाले की और ज़्यादा मिलेगी। ये कितने साल का होगा? ये 2 साल प्लस है, 2.5 साल इसका अभी चालू हो गया, 2.5 साल हो गया समझ लो। ये साइड को 3 साल हो गए। ये भी अपना चलो। हाँ, ये टुल्डा वेराइटी है, अगरबत्ती अगरबत्ती जो बनाता है वो वाली। ये आपने 5x5 के लगा रखे हैं क्या? नहीं, ये 15-15, 12-12 ऐसा है, बड़ा सही है। ये ऑक्सीजन पार्क वाला है कि ऑक्सीजन पार्क को सामने टेकड़ी हो भी, इसके बाद अगर समय बचा तो जाएंगे। सामने जो 100 एकड़ का है टेकड़ी, ये पूरा पेड़ पौधे लगाए उसमें 3 साल हुए, अभी चौथा रनिंग स्टार्ट हो रहा है। ये कुछ 4-5 पौधे हैं कैथरेंसिस के। ये एक वो भिर रहा है, ये जो है ना ये कैथरेंसिस है और यहाँ से टुल्डा है। टुल्डा मतलब अगरबत्ती वाला? हाँ, अगरबत्ती वाला। अगरबत्ती वाला। एक तो 3 साल हो गए हैं, चौथा साल अभी स्टार्ट हो गया है, ये समझ लो बारिश में। ये 15x12 पे लगा हुआ है, ये लाइन से लाइन 15 फीट है और प्लांट टू प्लांट 12-12 फीट है। तो ये 15 फीट का और ये 12 फीट का जो ड्रिप है, ये ड्रिप 15 पे है और पौधे से पौधा जो है वो 12-12 इस तरह का। तो ये स्पेसिफिकली आपने कुछ इसका डिजाइन ही ऐसे किया है या मतलब नहीं, कोई कॉन्सेप्ट? हमने जब बाम्बू में एंट्री करी तो 2016 में बाम्बू मिशन बना, उसी समय हमारी टिश्यू कल्चर लैब भी बन रही थी। तो गवर्नमेंट ने सभी टिश्यू कल्चर कंपनियों को विज्ञप्ति जारी करी कि आप अपने यूनिट में प्लांट बनाना चालू करो, हम किसानों को प्रमोट करेंगे बाम्बू प्लांट लगाने के लिए। बाम्बू बहुत ही टफ है, टोटल 94 टिश्यू कल्चर है भारत में जो डीबीटी अप्रूवल्ड है, उनमें से एक हम ही निकल के आए कि हमने बोला हम बांस बनाएंगे, बाकी सब पीछे हट गए। पहले साल 2016 में 90% मोर्टिलिटी, 17 में 75% मोर्टिलिटी, पौधा बनता नहीं, सर्वाइवनेस गड़बड़ है। अभी हम 70% पर गए, 30% मोर्टिलिटी अभी भी टिश्यू कल्चर में आ रही है। परफेक्ट इसका जो है कि ऐसा ही कर आप टिश्यू बना सकते हो, वो अभी किसी के पकड़ में आया नहीं है। और राइजन में मोर्टेलिटी क्या होती है? राइजोम तो खुद ही जीवंत है और बहुत ठोस है, उसमें 0 मोर्टिलिटी है। अभी यहाँ से खोद कर एक ले करके जाओ, लगा दो, उसको चलना ही है। 15 दिन पानी नहीं दिया तो भी चलेगा। मैं टिश्यू कल्चर प्रोडक्शन की बात कर रहा था, मोर्टिलिटी समझ गया। खेत में नहीं, बनाने में। अभी ठीक, हाँ, अभी बैठ गया था दिल। खेत में नहीं। तो 2016 में जब हमने चालू किया तो हम पूरे आश्रित थे गवर्नमेंट के एग्रोनॉमिस्ट जो है उन पर, उन्होंने गाइड किया। तो फिर हम लोगों को बताएं कि पहले तो घर के खेत में लगाएंगे ना, तो पौधे भी हमने प्लांट बनाना चालू किया। और ये हमारे पार्टनर्स की साइड है, जो हम अगरबत्ती यूनिट देखकर अभी आए, ये उन्हीं का खेत है। यहाँ पर 12 एकड़ में ये लगाया है कि टुल्डा बन गया तो फिर हम ही कांडी बनाकर हम ही अगरबत्ती बनाएंगे। तो अभी इस तरह की ग्रोथ है इसकी 3 साल में, और अभी और इसको 3 साल लगेंगे जब अगरबत्ती बनने की अवस्था में जाएगा। 6 से 7 साल लेगा टुल्डा पूरा मेच्योर्ड होकर कटिंग पे आने में, ऐसा साइज बनने में उसका। ये जो मेरी कलाई का साइज है, और ये जो ग्राफ है वो हमें एग्रीकल्चर गवर्नमेंट के एग्रोनॉमिस्टों ने सजेस्ट किया है। अभी हमको समझ में आ रहा है ये गलत ग्राफ है। अच्छा, तो आइडियल क्या होना चाहिए वैसे? आइडियल इसका होना चाहिए ये लाइन से लाइन 12, ये अभी 15 है,
ये 3 फीट और खसक सकता है। ये अगर ऊपर आप देखोगे ना तो जितना चौड़ा रहेगा उतनी फांदियाँ ये अंदर आएगी, ठीक है। और ये जो 2 पौधे लगे हैं इनके बीच में एक पौधा और आ सकता था, तो ये जो पौधे हैं यहाँ पर एक पौधा और आ सकता था। ये तो रास्ता है इसलिए थोड़ा चौड़ा है, लेकिन अंदर 12 फीट पे जो है, अगर आप अंदर की लाइन को देखोगे तो यहाँ पर भी एक पौधा और चाहिए इस जगह पे। तो हम पूरी जमीन का उपयोग ले सकते हैं, मतलब 12 बाय 6। अभी हम पौधा लगाएंगे तो ये निकल के बाहर नहीं जाएगा क्योंकि कैनोपी बन गई है। अब ये 3 साल का हो गया है तो 3 साल बाद क्या करना पड़ेगा, इसकी कटाई छटाई करना पड़ेगी। ये जो सूखी डंडियां दिख रही है ये पुरानी है, ये सारी काट के निकालना है। अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये जो कांडियां हैं ये सब पुरानी है, ये काट के निकालना है। अंदर की जो हरी है ये इस साल की, इस सीजन की है। और अभी जो बारिश ज्यादा हो रही है तो लेट हो रही है, तो अब इनके सूट निकलेंगे नए। ये जो हरे हरे हैं ये इस साल के और पिछले साल के हैं, और जो ये सूखे हैं ये तीसरे साल के हैं। बांस को काटेंगे नहीं तो खुद से रिवर्स होना चालू होता है। अब इसकी जैसे ही सफाई करेंगे ये फिर भिर्रा सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और हर 3 साल के बाद फिर हर साल सफाई करना है। मतलब 3 साल बीतने के बाद पुराना पहले साल वाला निकाल के काम में लेना है, या तो बेच दो या खुद काम में ले लो। चौथे साल में दूसरे साल वाला काम में आएगा, 5वें साल में तीसरे साल वाला, ऐसा हर 1 साल के बाद फिर हर साल कटिंग चालू 3 साल के बाद। तो सफाई करेंगे तो एक फिक्स सूट रहेंगे, पुराने निकलेंगे नए आएंगे, पुराने निकलेंगे नए आएंगे। उसमें ये जो जगह है ये जगह हमारे कोई काम में नहीं है। हम अगर कमर्शियल जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पौधा होना था, तो ये भी पहले दिन से सूट बाहर दे देता, तो ये क्या होता, ये टाइट रहता और सूट बाहर निकल चुके होते, जैसे इस भिर्रे में निकल चुके हैं। तो हमें शुरुआत की फर्स्ट कटिंग में डबल एडवांटेज मिलना है। अभी अगर उदाहरण यहाँ की फर्स्ट कटिंग 2 साल बाद आएगी और उसमें 30 टन माल आ रहा है, और यहाँ अगर पौधा होता तो शायद 40 से 50 टन माल आता। ऐसे ही दूसरी वेराइटियों में अभी हम उस साइड पे जाकर देखेंगे। तो आइडियल मुझे ऐसा लगा कि 6 बाय 12 बाय 6 ही चाहिए। ये भले से दीवार बन जाए और ये माल काट के बाहर निकालने के लिए रास्ता रहे। अच्छा, मतलब ये तो अगर माल काट के रास्ता मतलब निकालने के लिए, इसे हम और कंजेस्टेड कर सकते हैं क्या फर्दर? नहीं, माल निकालोगे कैसे करोगे, तो क्योंकि इसको काट कर बाहर तो लेना ही है ना। जो अभी आप एक पहले बता रहे थे ना कि सॉइल इजी रहेगा, मतलब सॉइल ढीला रहना चाहिए, तो उसमें अगर हम स्पेस कंजेस्टेड करते हैं तो उसमें क्या सॉइल ढीला रहने में कोई प्रॉब्लम होता है या नहीं? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये जो साइड आप देख रहे हो इसमें पत्ते नहीं दिखेंगे, ऊपर हरी पत्ती दिख रही है। यहाँ पर फरवरी के बाद एक बूंद पानी नहीं दिया हुआ है, पानी था ही नहीं तो देंगे कैसे, है ना। तो इसके सारे पत्ते ड्रॉप हुए हैं, और पत्ते ड्रॉप होने से क्या होता है, ये मल्चिंग बन गया। ये वही जो केले के खेत में था, हाँ जी, हाँ जी। नीचे पूरा कड़क है। ये हमें स्पंजी इसलिए लग रहा है कि इसके पत्ते ड्रॉप है। ये रूट आ गई है, ये इसी को खा रही है। इसमें आप देखोगे तो बाम्बू की रूट दिखेगी आपको, जो पत्तों को खा रही है। अभी मिट्टी आई नहीं है नीचे, मिट्टी तो अभी और नीचे, आधा इंच 1 इंच और नीचे है, ये अभी भी पत्ते ही आ रहे हैं। तो स्पंजी इसलिए रहेगा कि ये जो पत्ते ड्रॉप होते रहते हैं तो ये बायोमास आच्छादन का काम करता है, तो जमीन ढीली ही रहेगी। अगर हम इसको साफ सूफ करेंगे, पत्तों को निकाल कर बीच में कर दिया, पौधे की जड़ से हटा दिया, तो कड़क होगा। पत्ते हटाना नहीं है, ये बायोमास आच्छादन कंटिन्यू चाहिए, ये ढीलापन ही चाहिए। अच्छा, एक डिसएडवांटेज है, हम साइजेबल अगर बाम्बू खेती करें, पानी हमारे पास नहीं है, तो पत्ते ड्रॉप होंगे तो फायर होने का डर रहता है, आग लग सकती है, ये पत्ते पूरे सूखे रहेंगे। इसके लिए शुरुआत में भले आप ड्रिप से या नाली से दो, लेकिन 1-2 साल के बाद यहाँ पर जो बीच की लाइन है, यहाँ पर एक सिंपल नली जाएगी और उसमें मिनी स्प्रिंकलर लगेगा, छोटा 1 फीट वाला। तो ये मिनी स्प्रिंकलर क्या करेगा, इन पत्तों को बारिश जैसे डल करते जाएगा, डिकम्पोज भी होगा, उससे न्यूट्रिशन भी इसको ज्यादा मिलेगा, और आपकी रूट भी ज्यादा डेवलप होगी और भिर्रे भी ज्यादा निकलेंगे, और फायर होने का खतरा 0 हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये कितने स्पेस में है? ये 12 एकड़ में है टोटल, आगे तक लंबा गया है। अच्छा, तो 1 एकड़ में लेट्स से 5 साल हो गए, मैच्योर हो गया, फर्स्ट कटिंग आ गई, सेकेंड ईयर से 1 एकड़ में से कितना बैम्बू निकल सकता है?
मतलब काउंट वाइज या मतलब फर्स्ट कटिंग में जैसे उदाहरण आपने ये टुल्डा में अगर हम जाएंगे केजी में तो लगभग 30-35 टन निकलेगा छठे सातवें साल। सेकंड कटिंग से 50 टन पर एकड़ पर ईयर। 50 एकड़ 50 टन 50 टन पर एकड़ पर ईयर। ये टुल्डा का। सूट पतले हुए तो ज्यादा सूट होंगे, हम्म। सूट ज्यादा हुए तो सूट की संख्या कम होगी, लेकिन वेट में जाएंगे तो एक 90% मॉइस्चर वाला बैम्बू 50 टन के ऊपर नीचे 1 एकड़ से हर साल उत्पादन देगा। वो टुल्डा ले लो या बालकुआ ले लो, एक एवरेजन प्रति एकड़ 50 टन के ऊपर नीचे बनना है उसका। आइए